तो आज हम जो आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग की जो हम बात कर रहे हैं तो सोशल नेटवर्किंग जो वेबसाइट्स हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे पास हैं। अब यहाँ बात आता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स उन साइट्स को बोलते हैं जिसके माध्यम से आप किसी दूसरे से टच कर सकते हैं। आप फिजिकल मतलब डायरेक्टली टच नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी कोई बात है उसे बता रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली क्या होता था, पहले के टाइम में हमारे पास इतना टाइम हुआ करता था कि हम कहीं जाते थे, मुलाकात करते थे, लोगों से टाइम होता था लोगों के पास। बट आज के टाइम में क्या हो गया है, टाइम ही नहीं है किसी को किसी से मिलने का। तो उन्होंने एक अच्छा एक एनवायरनमेंट हमें मिल गया है सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा आप किसी से भी टच में रहते हैं। उसकी जो भी फोटोज हैं आप देखते हैं, अगर वो कोई फोटोज अपलोड करता है तो वो आप देखते हैं। वो सारा चीजें जो है हमारा क्या कहलाता है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के द्वारा पॉसिबल है। जब हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा हमारे पास जो वेबसाइट का नाम आता है वो आता है फेसबुक। अब देखिए ट्रिपल सी में इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक पूछा जा सकता है इंडिया की सबसे ज्यादा फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो आप जानते हैं कौन है, फेसबुक है। कौन सी है, फेसबुक है। और फेसबुक के मतलब मैंने कौन है इन्वेंटर, किसने स्टार्ट किया था, क्या नाम है उसका, जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, नाम सुना है ना फेसबुक के इन्वेंटर। तो फेसबुक का किसने बनाया था, तो आप ध्यान रखिएगा मार्क जुकरबर्ग का नाम आता है जिसने बनाया था। और आप ये भी समझ लीजिए कि मार्क जुकरबर्ग जो थे उन्होंने अब ये फेसबुक ने ही खरीद लिया है व्हाट्सएप को। अगर आप कभी भी देखते होंगे अपना व्हाट्सएप स्टार्ट करते होंगे तो आप देखते होंगे उससे पीछे स्टार्टिंग में लिखा हुआ आता है फेसबुक। फेसबुक क्यों, क्योंकि अब फेसबुक ने ही खरीद लिया है किसे, व्हाट्सएप। एक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम वो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंस्टाग्राम आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वो भी किसके अंडर में आता है, इंस्टाग्राम। ध्यान रखिएगा इंस्टाग्राम जो भी है वो भी हमारे किसके अंडर में आता है, वो भी फेसबुक ने पर खरीद लिया है। तो ये सारी क्या आएंगी, सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये व्हाट्सएप जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। व्हाट्सएप के बारे में बता चुके हैं हम। व्हाट्सएप जो है वो आईएम है। आईएम मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आप इंस्टेंट यानी कि फौरन ही किसी से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। आप एक ईमेल करते हैं, जब आप एक ईमेल करते हैं तो वो किसी एक पर्सन को जाता है, उसे टाइम लगता है उस ईमेल को लेने में, ठीक है, रिसीव करने में। वो हो सकता है वो 10 मिनट बाद देखे या 2 मिनट बाद उसके पास पहुंचे। मगर जब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप जो होता है वो हमारा रियल टाइम में वर्क करता है। किसमें काम करता है, रियल टाइम में। रियल टाइम का मतलब आपने व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हुए देखा होगा, जब आप किसी को व्हाट्सएप करते हो तो फौरन ही उसके पास मैसेज चला जाता है और जब वो रिप्लाई करता है तो एट द सेम टाइम सेम मोमेंट पे जैसे उसने करा है वो आपके पास आ जाता है। तो वो किसके, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, आईएम। आईएम बोले तो इंस्टेंट मैसेजिंग, वो सारे ऐप जिसमें रियल टाइम में बात हो रही है। सपोज करो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, अभी तुम्हारे पास मैसेज जाने में 2 मिनट लगे, मेरी बात तुम्हारे पे जाने में 2 मिनट लगे, तो फिर तुम 2 मिनट बाद आंसर दोगे। तुम 2 मिनट बाद आंसर दोगे तो तुम्हारे पास आने में 2 मिनट लग गए। तो इस तरीके से तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमारे पास व्हाट्सएप इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिनके द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था फेसबुक की। तो फेसबुक जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और आप जानते हैं फेसबुक पर आप क्या क्या कर सकते हो। फेसबुक पर आप फोटोज अपलोड कर सकते हो और वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो और अपना कोई भी पोस्ट कर सकते हो। अब जब पोस्ट, देखिए हर किसी के लिए अलग अलग टर्म यूज किए गए हैं। जब आप फेसबुक के बारे में, फेसबुक पे जब आप कोई मैसेज करते हो तो आमतौर पे उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं। एक और वेबसाइट थी जो अब तो नहीं चल रही है जिसका नाम था ऑर्कुट। अब नहीं है, पुरानी थी, ये फेसबुक से पुरानी थी बट फेसबुक से ज्यादा फेमस हो गई। ऑर्कुट, ऑर्कुट पे जब हम मैसेज करते थे तो उसे हम बोलते थे स्क्रैप।
क्या बोला करते थे उसे? स्क्रैप। बट हम लोग बात कर रहे हैं फेसबुक में, तो फेसबुक में क्या बोलते हैं उसे? पोस्ट। अब ये जो है हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं इसमें ट्रिपल सी में, तो वो ये बोलता है कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर, एक क्वेश्चन बहुत देखता हूं मैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी अननोन बंदे से फ्रेंडशिप करना मतलब सही तरीका है या आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप फेसबुक या किसी और माध्यम से किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, जैसे कि आप देखते हो आप फ्रेंड बनाते रहते हो, तो जो आपके फ्रेंड बनाते हैं तो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती, वो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। ध्यान रखें, तो आप फेसबुक पे ज्यादातर कहते हैं कि उन लोगों को बनाइए जिनके जो आपके टच में है, जिनको जो आपको जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फेसबुक में मैक्सिमम कितने फ्रेंड ऐड कर सकते हैं, तो आप कितने कर सकते हैं? दैट इज 5000, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 5000 हम अपने ग्रुप में अपने फेसबुक पे फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं, मगर जब 5000 से बाद होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। क्या फेसबुक पर अगर हमने कोई आईडी बनाई है, फेसबुक पर आईडी बनाई है, अब क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये आया कि फेसबुक पर आईडी बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, तो आप जानते हैं दो में से किसी भी चीज का आप यूज करके फेसबुक पर आईडी बना सकते हैं। या तो आपके पास कोई ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है, जैसे मेरी है janisar@gmail.com, ठीक है, या फिर आपका मोबाइल नंबर। इन दो तरीके से ही आप क्या बना सकते हो? फेसबुक पर आईडी बना सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या फेसबुक पर जो आईडी हमने बनाई है वो हम डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। फेसबुक पर जो हमने आईडी बनाई है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। फेसबुक पर जो हमने आईडी बनाई है उसे हम डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। डीएक्टिवेट मतलब कि कुछ टाइम के लिए हमें फेसबुक नहीं चलानी है, हम चाहते हैं कोई हमारे पास मैसेज नहीं आए तो हम उसे क्या कर सकते हैं? डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमें क्या देता है? फेसबुक दे रहा होता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फेसबुक में एक टाइम में कितने फोटोग्राफ ऐड कर सकते हो? तो आप लोग अगर यूज करते हो तो मैक्सिमम एक टाइम में आप 30 फोटोग्राफ ऐड कर सकते हो, 30 फोटोग्राफ ऐड कर सकते हो। उन 30 फोटोग्राफ के बाद अगर आप 31 लोगे तो मना कर देगा, एक्सीड कर दिया, मगर आप 30 करके कई सारे फोटोग्राफ ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 30 फोटोग्राफ आप ऐड करा सकते हो। और जब हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की, तो एक तो फेसबुक आ गए हमारे पास, एक हमने अभी इंस्टाग्राम की बात करी, ये भी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। पहले सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम जो था वो सिर्फ आपको अलाउ करता था ओनली फोटोज, सिर्फ क्या आप ऐड कर सकते हो? फोटोज। तो मगर अब क्या हैगा, अब आप फोटोज भी डाल सकते हो, वीडियोस भी डाल सकते हो, दोनों चीजें इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। इसके अलावा अगर हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की बात करें तो एक और वेबसाइट है जिसका नाम है टेग्ड, TAGGED। टेग भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से हम सोशल रिलेशनशिप बना सकते हैं, अपने दोस्त बना सकते हैं, कई सारे दोस्त बना सकते हैं, ये सारा कुछ है, ठीक है। मगर हमारे पास जितनी भी सबसे ज्यादा अगर हम फेमस की बात करें तो हमारे पास फेसबुक ही बार बार आता है, और इंस्टाग्राम भी आप आज के टाइम में देख रहे हो, और दोनों किसकी हैं? फेसबुक की हैं। और फेसबुक में और इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन भी होता है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डालो और आप चाहते हो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पर भी आ जाए, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप यहाँ पर फोटो डालो और कहां पर आ जाए? फेसबुक पर आ जाए। और दूसरी बात, आप यहाँ पर अपने ये फेसबुक, अब जैसे ना क्या हुआ, पहले तो फेसबुक में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जोड़ सकते थे और दोस्ती बना सकते थे, इस तरह का काम होता था। बट टाइम चेंज होता जा रहा है, अब जो हो रहा है बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप लोगों को शायद याद हो, एक फिल्म आपने देखी होगी, कभी खुशी कभी गम। शाहरुख खान घूम जाता है, मतलब घूम नहीं जाता, वो अपने घर से दूर चला जाता है, ऋतिक रोशन उसे इंग्लैंड में जाकर ढूंढता है, तो लंदन में वो क्या करता है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करता है उसे ढूंढने के लिए। ऐसा ही तो करना होता है ना। तो क्या मतलब है इसका? वहां पर पहले से, अब वो कोई भी हो सकती है, हम इससे मतलब नहीं कि नहीं वो फेसबुक ही होगी, वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो फेसबुक की बात कर रहे थे। अब जैसे कि फेसबुक एक हमारे पास आ गया, फेसबुक के अलावा भी कोई होता है। एक सोशल नेटवर्किंग साइट में अगर देखा जाए तो हम यहां पर बोल सकते हैं ट्विटर। बट सोशल नेटवर्किंग के अलावा इसे एक और बोला जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग।
ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब आप इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर का मैसेज भेज सकते हैं। अनलाइक फेसबुक कि आप इसमें 10,000 कैरेक्टर तक का भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। जबकि आप जब बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर पे माइक्रो ब्लॉगिंग, अब यहां पर समझने वाली बात है, कितने कैरेक्टर तक का हम मैसेज दे सकते हैं? 140 कैरेक्टर तक का हम यहां पर मैसेज लिख सकते हैं ट्विटर के अंदर। बट अब मैं क्यों बता रहा हूं 140, जबकि ये चेंज हो चुका है और अब जो आप कर सकते हो वो 280 कैरेक्टर तक कर सकते हो। मगर हमारे पास अब भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर वो हमसे पूछ रहा होता है कि ट्विटर में हम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर का मैसेज कर सकते हैं, और वहां पर 280 का ऑप्शन ही नहीं होता। वहां किसका ऑप्शन होता है? 140 का ऑप्शन होता है, 200 का होता है, 160 का होता है, 120 का होता है। तो हमें कौन से पे क्लिक करना ही पड़ेगा? 140, क्योंकि पहले जो था वो कौन से कितने कैरेक्टर हम लिख सकते थे? 140 कैरेक्टर तक का मैसेज हम लिख सकते थे। बट आज के टाइम में हम 280 कैरेक्टर तक का ट्विटर पर मैसेज लिख सकते हैं। ट्विटर पर रीट्वीट क्या होता है? सॉरी, ट्विटर पर एक क्वेश्चन आता है आमतौर पे कि ट्विटर में जब हम कोई मैसेज करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर फेसबुक में हम क्या बोलते थे? पोस्ट बोलते थे। तो यहाँ क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? इसे हम बोलते हैं ट्वीट। क्या बोलते हैं इसे? ट्वीट। ट्विटर पर जब मैसेज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ट्वीट। और ध्यान रखिएगा, ट्विटर जो बना है ना, जो इसका पुराना नाम था वो था TWTTER, सॉरी ER नहीं था, TWTTR। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना कि जब भी जिस वाले ऑप्शन में डबल टी वाला ऑप्शन आमतौर पर आता है तो TWTTR इस तरीके से लिखा होगा, वो सही आंसर है। ट्विटर का पुराना नाम क्या था? TWTTR, ट्विटर इस तरीके से था। आज के टाइम में ट्विटर कहते हैं हम उसे, ट्विटर ही लिखा हुआ आता है। और ट्विटर में जो हम मैसेज करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्वीट। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्विटर का सिंबल है वो किसका निशान है? वो है हमारे पास बर्ड का निशान। ध्यान रखिएगा, किसका निशान है? बर्ड का निशान है, चिड़िया का निशान है। आपने अगर देखा होगा तो। और ट्वीट उसी से बना है कि चिड़िया के बोलने के को हम उस तरीके से, तो ध्यान रखिएगा ये ट्विटर का कहलाता है। ट्विटर हमारा कौन सा है? माइक्रो ब्लॉगिंग, जैसे कि हमने बताया। अब आज के टाइम में क्या हम ट्विटर पे अपना फोटो डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। क्या ट्विटर पे हम अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम, अच्छा एक नॉर्मली क्वेश्चन आता है, क्या हम किस में लाइव अपनी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं? लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि हम अपनी वीडियो लाइव चला सकते हैं। सपोज मैं इस क्लास को चाहूं तो लाइव चला दूं, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है कि मैं फेसबुक का भी यूज कर सकता हूं और मेरे पास ट्विटर का भी यूज कर सकते हैं। आज के टाइम में हमारे इंस्टा भी यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो लोग जितने भी पॉलिटिशियंस, स्पेशली जब वो एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो वो अगर न्यूज को कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं पत्रकारों के साथ, तो वो क्या करते हैं, वो साथ ही साथ अपनी ज्यादा फेमस होने के लिए और लोगों तक पहुंच बनाने के लिए वो उसे फेसबुक से भी जोड़ देते हैं, वो उसे ट्विटर से भी जोड़ देते हैं, वो इंस्टा से भी जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंच जाए। और आज के टाइम में आप जानते हैं सबसे अच्छा माध्यम हमारे पास सोशल नेटवर्किंग है। अगर मैं अपना एक बिजनेस रन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उसके बारे में लोगों को पता चले, तो आई हैव अ बेस्ट ऑप्शन कि मैं उसे कहां पर डाल दूं? फेसबुक पर डाल दूं। जैसे ही मैं फेसबुक पे डालता हूं तो मेरे फ्रेंड को तो सब दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को तो सब दिखेगा ही दिखेगा। बाकी वहां पर ऑप्शन होता है जब मैं अपना फोटो डाल रहा होता हूं कि ओनली फ्रेंड्स, एवरीवन या एनीवन या फिर ओनली मी, या फिर एक और होता है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। क्या है? फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, मतलब बस दोस्त का दोस्त देख सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कई तरह से प्राइवेसी हो सकती है कि हम अपने जो मैसेज हमने डाला है वो मैं चाहता हूं कोई नहीं देखे, बस मुझे अपनी याददाश्त के लिए रखना है। पर्सनल मैसेज मैंने डाल दिया तो मैं ओनली मी कर दूंगा, बट मैं चाहता हूं सब देखें, मुझे तो चाहता है सबको देखना है। मुझे अगर अपने बिजनेस को सबों तक पहुंचाना है तो मैं फ्रेंड ऑफ फ्रेंड को करूंगा। मैं तो कहूंगा जितने लोग देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा देखें, जिससे मेरे बिजनेस के बारे में लोगों को पता चले और मेरा बिजनेस अच्छा हो। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा? एनीवन देख सकते हैं। और
फ्रेंड ऑफ फ्रेंड का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी है जो मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे दोस्त देखें या उनके दोस्त देख सके, तो वो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड होता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी।